हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड से गणित प्रकाशन का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कंडीशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये सब जानना जरूरी है। पहले इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि इक्वेशन मतलब इज इक्वल्स टू समथिंग रहा तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x² माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये इज इक्वल्स टू 0 है, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा देखो 3x इज इक्वल्स टू m, ये 3x इज इक्वल्स टू m, क्योंकि इज इक्वल्स टू m है यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक इक्वेशन है। ऐसे ही इज इक्वल्स टू कुछ है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो होता है जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहता है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 पे क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन में x है वेरिएबल, तो ये x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर ये इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर 1 रहा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, तो ऐसा है तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये रहा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ऐसा ही इक्वेशन मिलना चाहिए और इसको सॉल्व करते हैं हम इस एक्सरसाइज पे। तो इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो रास्ता है हमारे पास, दो रास्ता है, एक मिडल टर्म ब्रेक और दूसरा है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये आज हम सिर्फ बात करेंगे मिडल टर्म ब्रेक का। इस मेथड से हम आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और ये जो दूसरा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम हम दूसरा एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्लास पे हम ये श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। ये श्रीधर आचार्य डिराइव करने का आइडिया भी दूसरा क्लास में लेंगे, तो उस टाइम हम ये दूसरा वाला करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये मिडल टर्म ब्रेक वाला करेंगे। मिडल टर्म ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, ये जो मिडल वाला टर्म bx, यहाँ पे इस इक्वेशन पे bx जो है इसको हमको इससे ब्रेक करके दो भाग में करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह का मेथड को क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेकिंग, और ये आज हम करेंगे। तो हम अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, ऐसा ही सिर्फ पूछा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला है, ऐसा ही बहुत सिंपल सा है, इसलिए हम वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उस एक्सरसाइज पे भी दिक्कत हो रहा है तो हमको कमेंट में बोल दीजिए, हम अगले क्लास पे उसका भी सोल्यूशन लेके आएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में नेसेसरी चीज़ क्या होता है, ये तीन फार्मूला बहुत ही नेसेसरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पे यही तीन फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, तो ये तीन फार्मूला एनी हाउ आपको याद रखना होगा। वैसा और भी फार्मूला है, अगर प्रॉब्लम करते वक्त मिला तो हम वो फार्मूला भी बोलेंगे, लेकिन अभी ये तीन फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस b² मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों।
In each of the following cases, let us justify and write whether the given values are the root of the given quadratic equation. ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, इसका ये जीरो और माइनस वन रूट है या नहीं, ये प्रूफ करने के लिए बोला है. रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद टू वैल्यूज ऑफ एक्स मिलता है हमको, वो टू वैल्यूज ऑफ एक्स जीरो और माइनस वन है. यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बोला है. अगर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर नहीं है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. तो सिर्फ हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये जीरो और माइनस वन इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, वो सिर्फ पूछा है. अगर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्ट जा रहे हैं. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, इसका रूट क्या है? जीरो एंड माइनस वन. तो अब हम फर्स्ट क्या ट्राई करेंगे? जीरो लगाकर. देखो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन विच इज इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर मतलब क्या आता है? जीरो प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वन मिला. जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, जीरो प्लस वन वन. तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है? जीरो है. यहाँ पे क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड? वन इज इक्वल्स टू जीरो कभी भी नहीं होता है. तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो इस इक्वेशन का रूट नहीं है. और दूसरा क्या दिया हुआ है? माइनस वन. तो अब हम देखेंगे माइनस वन इसका रूट है या नहीं. माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वन प्लस ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू माइनस वन का स्क्वायर मतलब क्या होता है? वन प्लस इंटू माइनस माइनस. सो वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस वन क्या मिला? जीरो प्लस वन वन विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो ये माइनस वन भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है. तो यहाँ पे क्या? let us justify and write whether the given values are the root of the given quadratic equation. ये बोला है. तो ये दो जीरो और माइनस वन इस इक्वेशन का रूट नहीं है. अगर ये तो ये जीरो ही आना, ये वन नहीं आता, यहाँ पे भी वन नहीं आता अगर ये रूट होता तो. लेकिन यहाँ पे वन मिला, यहाँ पे जीरो मिलता तो ये रूट कंफर्म होता है. देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे भी ऐसा ही है, ये भी इक्वेशन का रूट नहीं है, जीरो और माइनस टू. यहाँ पे 5/6 एंड 4/3 दिया हुआ है. दिस क्वेश्चन नंबर 3 एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 13/6. यहाँ पे भी ये इक्वेशन का रूट नहीं है. इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स के जगह पे ये वैल्यू डाल के भी देख सकते हो. अगर आपके मन में कोई डाउट हो रहा है तो मैं अभी कुछ देर पहले तो एक्स का पावर 2 जिस पे होता है वो उस टाइप का इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे. यहाँ पे तो इस इक्वेशन पे तो एक्स का पावर 1 है, तो ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है? ये आपको मन पे डाउट है तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो इस इक्वेशन को x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 13/6. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखो कैसे? यहाँ पे x कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, तो क्या मिलता है? यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये x से कट हो जाएगा तो 1 होता है, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 13/6. दिस इम्प्लाइज ये 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स. दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13x. दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर. इस 13x को आगे लेके आने से इज इक्वल्स टू का आगे लाने से क्या होता है? साइन चेंज होता है. प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है? x का पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आपको यहाँ से सॉल्व करने से भी होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू डाल के करने से होगा. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, इसका रूट 5/6
एंड दूसरा क्या दिया हुआ है 4/3। ये दोनों ही इस इक्वेशन का रूट नहीं है, आप खुद ट्राई करके देखो। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, x² माइनस अंडर रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका रूट माइनस ऑफ रूट 3 एंड 2√3 इस इक्वेशन का रूट है, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा ही होगा इसका सॉल्व करने का आइडिया, तो अब फिर ये प्रूव करेंगे हम। देखो दोस्तों, ये रूट है इसका, माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 इंटू माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, और रूट 3 माइनस रूट 3 क्या होता है 0, रूट 3 प्लस रूट 3 2√3, और डिवीजन में क्या होता है रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 होगा तो 1, क्योंकि ये रूट 3 से कट हो जाएगा और इस पे ऐड होगा। आगे का जो नंबर होता है वही ऐड होता है, रूट 3 ऐसा ही सेम रहता है। देखो यहाँ पे 1 + 1 हुआ है 2, ये रूट 3 जैसे कि तैसे, और ये रूट 3 माइनस रूट 3 0, क्योंकि 2 1 - 1 0 होता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 इसका पावर हाफ है, इसका रूट मतलब पावर हाफ, तो हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ 2, हाफ प्लस हाफ 1, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 का पावर हाफ है और दूसरा का भी पावर हाफ है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। देखो रूट 3 हाफ प्लस हाफ क्या होता है रूट 3, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो 1 + 1, 3 टू द पावर 2 + 2/2 दैट इज 1, दैट इज 3, ऐसा हुआ ये रूट 3 का वैल्यू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, लॉ ऑफ इंडिसेस ये कहता है, इसलिए रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ है। और यहाँ पे तो साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस ऑफ 6, दिस इज इक्वल्स टू 3 + 3 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड, हमको दिस 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी 0 ही है। अब 2√3 लगा के देखते हैं दोस्तों। देखो (2√3) करने से क्या होगा, ये केस 1, अब केस 2। केस 2 पे क्या है 2√3 इसका रूट बोला है, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू 2√3 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस ऑफ 2 1 जा 2, आगे आगे का मल्टीप्लाई होगा, रूट का अंदर का, रूट का अंदर रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 6, 4 3 जा 12 माइनस 2 3 जा 6 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ 12 होता है। माइनस माइनस है तो ऐड होगा, साइन माइनस माइनस होगा तो ऐड होगा, साइन ग्रेटर साइन होता है। यहाँ पे तो दोनों का ही साइन माइनस है, तो इसलिए माइनस ही होगा। इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 0, तो ये भी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन पे, ये -√3 और 2√3, -√3 और 2√3 इस इक्वेशन का रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 इस इक्वेशन का रूट है। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू है और
जो दिया हुआ है 1 2 3 ये सब इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या पूछा है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2/3 विल बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 2/3 इस इक्वेशन का रूट है और यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है हमको। x का वैल्यू क्या होगा, जब 2/3 इस इक्वेशन का रूट है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे x के जगह पे 2/3 सब्सटीट्यूट करना होगा। नाउ 7x मतलब 2/3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 2k/3। अब इस k से हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 4 जा 28/9 प्लस 2k/3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब हम 9 एलसीएम ले रहे हैं। सो यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इस सब का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। तो ऊपर में क्या होगा, 28 प्लस 9 को 3 से कितना बार डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। सो 3 2 जा 6k माइनस 9 को 1 से कितना बार डिवाइड होता है, 9 टाइम्स। सो 9 3 जा 27 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 28 प्लस 6k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 0। ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 इंटू 0 होगा। तो 9 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। दिस इम्प्लाइज, अब ये दोनों ऐड करेंगे, 28 माइनस 27 क्या होता है, 1 प्लस 6k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 6k इज इक्वल्स टू, ये 1 इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो कितना क्या होगा, -1 होगा। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/6। सो k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। हमको यही ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, तो हमारा आंसर रहा k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/6। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सेम है, जो अभी किया क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है। यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रूट -a दिया है। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -a विल बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3ax प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -a इस इक्वेशन का रूट है, तो k का वैल्यू क्या होगा वही पूछा है। सो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे -a लगाकर करेंगे। दिस इम्प्लाइज क्या है, -a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3a इंटू x मतलब -a प्लस k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -a का स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 3a इंटू a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर मतलब क्या आता है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू, ये -2a है, ये इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2a स्क्वायर। तो हमको क्या मिला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, k का वैल्यू 2a स्क्वायर होगा, तो ये इक्वेशन का रूट -a होगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ इतना ही है, बहुत ईजी है, आप लोग ट्राई करो खुद। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो
हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के बोल देना, हम अगले क्लास पे आपका डाउट सब क्लियर करेंगे। तो हम अगले क्लास पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 जहाँ तक होगा उतना लेके आएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों, जो प्रॉब्लम होगा हमको बेझिझक बोलना।